माइंड बेंडिंग फिल्में एक ऐसा जॉनर है जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से भी आगे जाती है। ये फिल्में हमारे डिजायर्स, हमारे फियर्स और हमारे क्यूरियोसिटीज को चैलेंज करती है और कभी कभी दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का भी एक नया नजरिया देती है। तो आज मैं लेके आया हूँ कुछ अमेजिंग माइंड बेंडिंग फिल्में जो आपको देखनी चाहिए, जो आपके दिमाग को घुमा के रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। द इल्यूजनिस्ट। ये फिल्म बात करती है आइजनहाइम, जो कि एक इल्यूजनिस्ट, एक मैजिशियन होता है, कैसे वो अपने स्किल्स और अपने टैलेंट को यूज करके अपने बिछड़े हुए प्यार से रीयूनाइट होने की कोशिश करता है। इस फिल्म में आइजनहाइम, जो कि एक मैजिशियन है, वो क्लियरली अपने आप को एक इल्यूजनिस्ट बोलता है, लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म आगे प्रोग्रेस करती है, इल्यूजन और मैजिक के बीच में जो गैप होता है वो कम होता जाता है और ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करने को मजबूर कर देती है कि क्या मैजिक है और क्या इल्यूजन। इस फिल्म का एंड आपके दिमाग को डेफिनेटली घुमा के रख देगा। ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि कैसे जिंदगी में बहुत बार ऐसे सिचुएशन है जहाँ हमें कुछ पाने की चाह होती है, लेकिन उस पाने की चाह को पूरा करने के लिए हमें हमेशा शक्ति का नहीं, हमें कभी कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये फिल्म विजुअली बहुत ही अमेजिंग है और आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। द इल्यूजनिस्ट। द इल्यूजनिस्ट आपको Amazon प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है लूसी। लूसी एक अमेजिंग माइंड बेंडिंग फिल्म है जो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जरूर देगी। इस फिल्म के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि धरती के सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी अपने दिमाग का सिर्फ 7% इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इमेजिन करिए अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो क्या होगा। इस फिल्म में लूसी, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो एक्सीडेंटली एक ड्रग इन्फ्यूज करती है अपनी बॉडी में, जो कि उसके दिमाग को 100% कैपेसिटी तक ले जाता है। 100% ब्रेन कैपेसिटी का यूज करने के बाद वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये फिल्म आपको आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बारे में एक्सप्लेन करेगी। इस फिल्म का एंड बहुत ही अमेजिंग है और आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए लूसी। लूसी आपको नेटफ्लिक्स में और Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस बात करती है एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि एक AI रिसर्चर है, डॉक्टर विल कैस्टर। इस फिल्म की इनिशियल स्टेज में इस AI रिसर्चर को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक डेडली अटैक में मार देती है और वो अपना ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक क्वांटम कंप्यूटर में अपलोड करता है और इसी के साथ उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये फिल्म बात करती है एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक इंसान होना क्या होता है। आप सोच के देखिए, द आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडिंग द ह्यूमन बॉडी, ये आइडिया ही अपने आप में आपको डराने के लिए और बेचैन करने के लिए काफी है। इस फिल्म का नैरेटिव हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा स्लो लगे, बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये और इंटरेस्टिंग होती जाती है। ये फिल्म एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग वॉच है और ये आपको मैन और मशीन के बीच का डिफरेंस बताती है। ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है एक्स माकिना। अगर आपको AI साइंस फिक्शन का एक अमेजिंग ब्लेंड देखना है तो आपको डेफिनेटली 2014 की ये मास्टरपीस देखनी चाहिए, एक्स माकिना। ये फिल्म आपको फ्यूचर ऑफ AI के बारे में बताती है। एक्स माकिना एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड के बारे में है जो कि धीरे धीरे बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करने लग जाती है। ये फिल्म आपको कॉन्शियसनेस के बारे में तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताती है कि कैसे जब कोई अपने इन्वेंशन से भगवान बनने की कोशिश करता है तो उसके बहुत सारे पोटेंशियल डेंजर्स होते हैं। ये एक बहुत ही सस्पेंसफुल और इंटेलेक्चुअल वॉच है, आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए एक्स माकिना। ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 7। ये फिल्म बात करती है दो क्राइम डिटेक्टिव्स के बारे में जो कि एक सीरियल किलर के मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। उस सीरियल किलर को इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें पता चलता है कि जो सीरियल किलर जो मर्डर्स करता है वो 7 डेडली सिंस से इंस्पायर्ड होते हैं, जो कि है ग्रीड, प्राइड, लेजीनेस, ग्लूटनी, लस्ट, एनवी एंड एंगर। ये फिल्म का जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं 7 डेडली सिंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस फिल्म का प्लॉट बहुत ही सस्पेंसफुल है और आपको आपके सीट के एज पे रखेगी। आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए 7 आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेटल है जिसमें एलियंस, जिसको इस फिल्म में स्कैवेंजर्स का नाम दिया गया है, वो अर्थ पर अटैक करते हैं और ह्यूमंस को धरती छोड़ के जाना पड़ता है। धरती को वापस रहने लायक बनाने के लिए इन स्कैवेंजर्स को हंट किया जाता है बाय ड्रोन्स और पूरे धरती में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो रहते हैं इस टाइम पे। ये दोनों इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रोन्स को रिपेयर करने के लिए, जो ड्रोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्कैवेंजर्स को हंट करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब इस फिल्म का प्लॉट खुलता है तो ये बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज को एक्सप्लोर करता है और बताता है कैसे ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमंस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। ऑब्लिवियन सिर्फ एक साइफाई फिल्म नहीं है, ये एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो कि आपको बताती है कि इंसान होना क्या होता है। इस फिल्म का नैरेटिव आपको इसके फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक बहुत ही एंगेजिंग रखेगा। आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए ऑब्लिवियन। आपको ऑब्लिवियन Amazon प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी।
द मैट्रिक्स। हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां हमें सिमुलेशन के बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हो कि जो रियलिटी जिसको हम परसीव करते हैं ये एक सिमुलेशन है? आपका जवाब हाँ और ना दोनों हो सकता है, विच मेक्स इट अ 50-50 प्रोबेबिलिटी कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। ये फिल्म आपको एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लोर कराती है, द मैट्रिक्स। ये फिल्म बात करती है एक हैकर के बारे में जिसका नाम है नियो, और वो कैसे डिस्कवर करता है कि वो जिस दुनिया में रहता है वो एक सिमुलेशन होता है, और वो एक रेबल ग्रुप को ज्वाइन करता है जिनका काम होता है इन मशीन से फाइट करना और जो ट्रुथ है ऑफ ह्यूमैनिटी उसको अनकवर करना। ये फिल्म अपने व्यूअर्स को चैलेंज करती है अपने रियलिटी के बारे में सोचने के लिए। ये एक कल्ट क्लासिक है और एक जॉनर डिफाइनिंग फिल्म है। ये फिल्म आपको बेसिकली फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल के बारे में बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। साथ ही साथ इस फिल्म का जो विजुअल इफेक्ट्स है और जो इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो इस फिल्म के फ्लेवर को एनहांस करती है। आपको द मैट्रिक्स जरूर देखनी चाहिए अगर आपको एक बहुत ही अच्छी माइंड बेंडिंग फिल्म देखनी है। तो आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। एनिमी एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो कि अपनी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और इवेंचुअली वो एक फिल्म देखता है जिसमें उसको अपना एक लुक अलाइक मिलता है और वो ऑब्सेस्ड हो जाता है इस लुक अलाइक को ढूंढने के लिए। ये फिल्म का जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा डार्क है, लेकिन आपको ये बहुत ही सस्पेंसफुल फिल्म लगेगी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल वॉच है जिसको भी साइकोलॉजिकल फिल्म्स पसंद है। एनिमी एक ऐसी फिल्म है जो अपने नाम को डिफाइन करती है और बताती है कि कैसे इंसान ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और कैसे हमारे जो इनर डिजायर्स होते हैं जब वो फुलफिल नहीं हो पाते तो हम एक इल्यूजन की दुनिया अपने लिए क्रिएट कर देते हैं और हम उसमें ही जीते हैं। ये फिल्म आपकी सोच को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। एनिमी आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है द प्लेटफॉर्म एक स्पेनिश डिस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म एक प्रिजन के बारे में है जिसमें 666 प्रिजनर्स रहते हैं। ये हमें पता है क्योंकि इस प्रिजन में 333 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर में 2 प्रिजनर्स रह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 666 डेविल्स नंबर भी होता है जो कि इस स्टोरी में एक हॉरर एलिमेंट ऐड करता है। इस प्रिजन में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें इनिशियली बहुत सारा खाना रखा होता है और सबसे पहले प्रिजन के टॉप फ्लोर में इसे भेजा जाता है। प्रिजनर्स के पास खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर में डिसेंड करता है। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाता रहता है और जो प्रिजनर्स नीचे फ्लोर्स में रहते हैं उनके लिए खाना खाने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है और प्रिजनर्स को इस सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए बहुत टेरिबल चीजें करनी पड़ती है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस देती है। ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस दुनिया के बारे में है जहाँ जो सोसाइटी होती है वो मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड है और जो सोसाइटी के टॉप ऑफ द लोग होते हैं उनको हमेशा बेस्ट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे रिसोर्सेज निचले लोगों के लिए, बॉटम लाइन के लोगों के लिए कम होती जाती है। ये फिल्म किसी भी एक ऐसे इंसान को देखना चाहिए जिसको फिलोसॉफिकल फिल्म्स बहुत पसंद है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है द ट्रूमैन शो। द ट्रूमैन शो एक कहानी है ट्रूमैन बर्बैंक के बारे में जो इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है। ट्रूमैन बर्बैंक एक नकली जिंदगी जी रहा होता है जहाँ बचपन से ही वो एक टेलीविजन शो का पार्ट होता है। वो एक ऐसी दुनिया में रहता है, ऐसे एनक्लोज सेट में रहता है जहाँ हर एक इंसान एक्टिंग कर रहा होता है, पर ट्रूमैन को ये बात पता नहीं होती। ट्रूमैन को ये अपनी असली जिंदगी लगती है। पर धीरे धीरे इस फिल्म का प्लॉट जब आगे बढ़ता है तो ट्रूमैन को सस्पिशन होने लगता है कि ये दुनिया एग्जैक्टली वैसी है या मुझे दिखाई जा रही है। तो अब उसके पास ये फिल्म 2 चॉइसेस लेके आती है, या तो वो अपने ट्रुथ को अनकवर कर सकता है या वो इस लाई को जी सकता है। द ट्रूमैन शो बेसिकली आपको एक बहुत ही थॉटफुल एक्सपीरियंस देती है और आपको आपके ही रियलिटी की तरफ देखने को मजबूर करती है। और जिम कैरी का जो इसमें परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लगेगा इस पूरी फिल्म में। ये फिल्म किसी भी ऐसे इंसान को देखनी चाहिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी में इंटरेस्टेड है और उसको समझना चाहता है। ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एक बोनस सीरीज भी रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है ब्लैक मिरर। द ब्लैक मिरर एक मल्टी सीजन मल्टी एपिसोड्स की एक सीरीज है और इसमें हर एक एपिसोड एक नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। ये जो सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है और बहुत ही ज्यादा माइंड बेंडिंग है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको एक नया डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया जाता है और टेक्नोलॉजीज के अलग अलग इम्प्लीकेशंस दिखाए जाते हैं। आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए ये सीरीज अगर आपको माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स पसंद है। ये सीरीज मेरी सबसे ज्यादा रिकमेंडेड सीरीज में है। तो ये थी मेरी कुछ माइंड बेंडिंग फिल्म्स के रिकमेंडेशंस। अगर आपको इस तरह की माइंड बेंडिंग रिकमेंडेशंस और चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियोस भी देख सकते हो जिनमें मैंने बात करी है और भी टाइमलेस माइंड बेंडिंग फिल्म्स के बारे में। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।